नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज की आवाज, जहां जनता की असली राय को मिलता है सबसे बड़ा मंच। आज का मुद्दा बीजेपी विरुद्ध कांग्रेस। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों पर क्या सोचती है जनता। हम आपको लेकर आए हैं मैदान में, जहां एक आम लड़की ने कह दी ऐसी बात कि कांग्रेस के प्रवक्ता तक चुप हो गए। क्या ये सिर्फ एक लड़की की राय थी या युवाओं की एक नई सोच की शुरुआत? देखिए इस डिबेट में जनता के असली सवाल, नेताओं के जवाब और एक ऐसा मोड़ जो हो गया वायरल। लेकिन जब नेता ही तो चढ़ा करके भेजता है। आप कह रहे हो जनता बेवकूफ है, जनता उपद्रवी करने वाले आप कह रहे हैं बेवकूफ है, उनके पास कोई अकल दिमाग नहीं है, उनको नेता कहते हैं जाओ पत्थर फेंको, आग जलाओ, वो जलाते हैं। बिल्कुल यही होता है। उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे नेता भड़काए चाहे जो भड़काए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब योगी जी कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, वसूली हम कर लेंगे। रोजगार तैयार हुआ है ना कि जाओ पत्थर फेंक आओ और आकर के पार्टी ऑफिस से पैसा ले लो। ये बंद होना चाहिए। जब ये बंद होगा तो क्राइम कम हो जाएगा। और ये हमारी समझ है भाई, हमें कोई रूल तोड़ ताड़ के उनसे वसूली करनी चाहिए। अच्छा, क्या करेंगे, उनसे लेकर लेना है ना। क्या होना चाहिए? बिल्कुल बदला लेना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेना चाहिए। आइए अब जो हमारे साथ मेहमान है उनसे, हाँ एक सेकंड। पूजा जी, मैं उत्तर प्रदेश देखिए सभी लोग समझदार हैं। 5 साल के, अरे आप सुन तो ले मित्र, हमारे सुन ले। 5 साल के योगी जी के कार्यकाल में सारे मुकदमों का आप लिस्ट देख। सरकार की जिम्मेदारी होगी ना नैतिक तौर पर। अगर वीडियो बन गया तो सरकार की जिम्मेदारी होगी ना, आप करो कार्रवाई, करो वसूली। सरकार को करना ही चाहिए। सरकार को गलत तथ्यों पर जो रील बनना जरूरी नहीं है कि हर रील खराब ही है, उसमें जानकारियां भी आती हैं कि जिसको देखना चाहिए। टाइम पहले दिल्ली में हुआ था एक समिट। फॉर एनी कंट्री टू डेवलप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अराउंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ रही है। पहले चोरी चकारी हो रही थी तो जनता मतलब रूलिंग पार्टी भी वैसे। उपद्रवी की बात छोड़ते हैं, इंडिया इज ऑल अबाउट माउथ पब्लिसिटी। आप जो बोलोगे वो उसको सुनते हैं। यहाँ जितने भी खड़े हुए हैं पॉलिटिकल लीडर्स, व्हाट इज द करंट एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया? कोई मुझे बता सकता है? रूरल एरिया, अर्बन एरिया दोनों का। एम्प्लॉयमेंट एक अलग मैटर है। आज हम नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग मैटर, आई नो इट्स अ बिग मैटर, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ जितने खड़े हैं उसमें से 60% अनएम्प्लॉयड होगा। मैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रही, ऑब्वियसली होना चाहिए उस पे बात, लेकिन मैं अभी अगर समाज के अंदर एक सेकंड रोजगार पर एक सेकंड धार्मिक उन्माद फैलाने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कौन है वोट करने वाले लोग? कौन है वोट करने वाले लोग? क्यों नहीं करते हो एम्प्लॉयमेंट पर? क्यों नहीं करते हो वोट? एम्प्लॉयमेंट पर क्यों नहीं करते हो वोट? एक सेकंड, मुद्दों से भटकिए मत। जब जिस मुद्दे पर बात हो उस पर बात कीजिए। मैं बात अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। आप कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। कब नहीं होती है? चुनाव में क्यों नहीं आप करते उन मुद्दों पर वोट? कहाँ थे आप? कितने वोट किए आज तक? कितनी बार वोट किया? कितनी बार वोट किया? कितने मुद्दे पर वोट किया? कितने मुद्दे पर वोट किया? किस मुद्दे पर वोट किया? 18 साल में वोट होता है भाई साहब, 25 साल में 2 बार हो जाता है। देखिए बात ये है असल में कि जनता के मुद्दों की एक सेकंड लड़ने की बात नहीं, एक सेकंड बात एम्प्लॉयमेंट पर भी बात होती है, लेकिन आज जो मुद्दा वो भी कोई कम छोटा मुद्दा नहीं है। तुम क्या मानते हो समाज के अंदर अगर दंगे होते हैं तो ये सही है? इस पर बात नहीं होनी चाहिए? दंगे पर बात होनी चाहिए। प्रशासन है हमारे, अरे दंगे पर बात होनी चाहिए। प्रशासन अपने दंगे पर क्यों बात ना हो? दंगे पर बात किया, दंगे पे बात नहीं होगी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर, आप हर जगह पर अगर एक ही मुद्दे को, आपका मुद्दा बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट होगा, मैं जिस मुद्दे पर बात, तो एक सही बात तो मैं भी पूछूं ना आपसे, उपद्रवियों का हाल क्या होना चाहिए? उपद्रवियों को हमारे पास विधि में एक कानून है, कानून के हिसाब से सजा होती है। वो सब चीजें सरकार तय करती है, प्रशासन तय करता है, उसमें हम लोग जनता का क्या है इसमें सोचना? जनता से वसूली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर वो कोई गलत करता है जो उपद्रव करेगा। एक सेकंड इधर आओ भाई, तुम क्या करते हो काम? इधर आओ, क्या काम करते हो? आओ भैया थोड़ा इधर आओ आगे। चलिए, जब बात होनी चाहिए हकों की तब बात नहीं करेंगे, लेकिन जब बात होगी, एक सेकंड, एम्प्लॉयमेंट पर बात होनी चाहिए और होती भी है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट बात नहीं हो, लेकिन आज बात हो रही है उपद्रवियों के ऊपर। समाज में दंगे अगर हो रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? कार्रवाई बिल्कुल भी होती है, होनी चाहिए, बट ये करता कौन है? इसके अंदर भी तो जाकर देखिए करता कौन है। कौन करता है? बैठे हुए जो नेता है वही तो करवाते हैं। तो ये जनता मूर्ख है, बिल्कुल जनता मूर्ख है। ये उपद्रवी बन जाती है जनता। उपद्रवी कौन बनता है? नेता ही तो चढ़ा करके भेजता है। आप कह रहे हो जनता बेवकूफ है, जनता उपद्रवी करने वाले आप कह रहे हैं बेवकूफ है, उनके पास कोई अकल दिमाग नहीं है, उनको नेता कहते हैं जाओ पत्थर फेंको, आग जलाओ, वो जलाते हैं। बिल्कुल यही होता है। तो फिर आप कोई भी एरिया में, अच्छे एरिया में जाइए, कभी दंगा होता है? वसूली, फिर उनसे वसूली होनी चाहिए कि नहीं उपद्रवियों से? बिल्कुल होनी चाहिए। उनका वीडियो बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बननी चाहिए। उनका वीडियो अगर आपको मिल जाए तो आप पोस्ट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। पोस्ट करोगे कि नहीं उपद्रवियों के वीडियो? अप्रोच करेंगे। अगर कहीं पर उपद्रव हो रहा है, कोई आग
आगजनी कर रहा है तो वीडियो बनाकर पोस्ट होना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए, सरकार के सामने आना चाहिए कि नहीं, कार्रवाई होता चाहिए, आना चाहिए। उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। हो चुका है ना। उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? उपद्रवियों से वसूली होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे नेता भड़काए चाहे जो भड़काए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब योगी जी कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, वसूली हम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अग्री करती है जनता? बिल्कुल एग्री। अग्री करती है अंकल जी? बिल्कुल सही है। इसमें अपोजिशन को भी डर नहीं होना चाहिए कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी। उपद्रवी कोई भी हो, अपोजिशन को ये नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए कि भाई कभी हम पे ना आ जाए। ये परंपरा ही खत्म होनी चाहिए। बुद्ध का देश है, शांति से। अब देखिए जैसे भाई साहब एक बात कह रहे हैं, भाई इस रस्सी से थोड़ा सा दूर हो जाओ, इतनी बात पे मान लेना चाहिए। ये हमारा लिहाज होना चाहिए कि हम बातों को मान लें। आज ये जो सस्ता रोजगार तैयार हुआ है ना, कि जाओ पत्थर फेंक आओ और आकर के पार्टी ऑफिस से पैसा ले लो, ये बंद होना चाहिए। जब ये बंद होगा तो क्राइम कम हो जाएगा। और ये हमारी समझ है भाई, हमें कोई रूल कह दिया जाए ना, अगर जनता मानना शुरू कर दे तो ये नहीं होगा। और भाई मैं जरा इधर आओ। उपद्रवियों के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? दंगा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए खिलाफ तो कार्रवाई, गलत क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपने हिसाब से कानून जो जेल में डाल के फट्टे मारने चाहिए वसूली होनी और चाहिए लगातार 24 घंटे मारने चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे सुधरने वाले हैं नहीं। तो वसूली भी उनसे होनी चाहिए कि नहीं होनी किनसे होनी चाहिए? चाहिए? जो लोग उपद्रवी बिल्कुल होनी चाहिए, उनका घर पर तोड़ ताड़ के उनसे वसूली करनी चाहिए। अच्छा क्या करेंगे, उनसे लेकर लेना है ना। क्या होना चाहिए? बिल्कुल बदला लेना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेना चाहिए। आइए अब जो हमारे साथ मेहमान है उनसे, हाँ एक सेकंड। पूजा जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरे दादा परदादा उत्तर प्रदेश के ही हैं। मैंने उत्तर प्रदेश देखा है कि बहन बेटियाँ स्कूल कॉलेज जाने में डरती थी। 11 बजे की बात छोड़ो, 12 बजे की बात छोड़ो, शाम को 5 बजे माता पिता सोचते थे मेरे बच्चे स्कूल से आ जाए तो अब बच्चों को बेचते थे या पिता को बेचते थे या चाचा को बेचते थे। आज बहन मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है तो ये योगी जी की शासन नीति की वजह से। सपा कहाँ थी उस दिन जब बहन बेटियों का कॉलेज सामने लड़के सीटी मारते थे? कहाँ थी सपा उस दिन? सपा के मुंह में दही जम जाती है कि जब सुरक्षा के बच्चों की बात आती है कि भाई राजनीति करते हैं, कुछ नहीं करते। इनके गुर्गे साथ बैठे होते हैं। अब उनके ऊपर प्रहार होने वाला है, डर से लग रहा है इनको। देखिए ये कहानियां बहुत हो चुकी है, ये लोग सुनाते हैं। हमने, हमारी सरकार थी तो हम बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस बनने के लिए लैपटॉप दिया करते थे। हम जो है ये नहीं कहते हैं कि ले लो मोबाइल, वो भी नहीं दिया कि रील बनाओ उसी में व्यस्त रहो। हम कहते थे रोजगार चाहिए, हम नौकरियां देने की बात करते थे। हमने, आप अपराध की बात कर रही है, एनसीआरबी का डाटा आपको भी पता होगा। क्या महिलाओं पर सबसे अधिक ज्यादा जो है उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? कौन से किस अपराध की बात करती है? लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये कौन कहता है? मुलायम सिंह यादव ने, लड़की है लड़का है, अभी आप कोई भी लड़का अगर बढ़ सकता है तो क्या आप उसको बलात्कार करने का अधिकार दिया? कौन सी बात होती है? ये क्या जवाब है? क्या बहन जी, क्या बहन जी मायावती बेटी नहीं थी क्या? क्या बहन जी मायावती बेटी बहन जी मायावती का सवाल। बहन जी मायावती बेटी नहीं थी क्या? बहन जी की उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को क्लीन चिट दिया था। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उपद्रव जनता पहले भी नहीं चाहती थी। पहले क्या था कि लोग डर की वजह से ना पुलिस कंप्लेंट नहीं करते थे और उनको गुंडों का डर रहता था और ऊपर से पुलिस भी साथ नहीं देती थी। इस फैसले में क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा, एक सेकंड आप ही के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, ऐसा है। इकोनॉमिक मैटर अलग है, ये लॉ एंड ऑर्डर की इशू है, इस पे भी ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जनता जो है पहले भी उपद्रव को जो है नहीं मतलब अच्छा नहीं मानती है, पर पहले जनता जो है पुलिस कंप्लेंट नहीं करती, डर के मारे गुंडे उनको मतलब कुछ भी हार्म करेंगे। वेट करिए भाई, मैं बोल लूँ उसके बाद आप बोलना। उसके बाद ये कि पुलिस भी साथ नहीं देती है, क्योंकि गरीब की सुनवाई है ही नहीं कहीं पे। कोर्ट में कहाँ जाएगा, सबको अपने बाल बच्चों का खतरा रहता है। अब क्या है, आप रील बनाइए डाल दीजिए, सरकार की जिम्मेवारी है, वो खुद पकड़ेगी। अब जो है बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है। बताइए इसका क्या जवाब है? हमारी सरकार में सर पहली बार हमारी सरकार में 1090 शुरू किया गया था कि महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार हो। सर ये नहीं हुआ ना, किया था। आज वो सरकार की जिम्मेदारी हो गई ना। एक सेकंड नहीं चलेगा, झूठ बोले। देखिए सभी लोग समझदार हैं। 5 साल के, अरे आप सुन तो ले मित्र, हमारे सुन ले। 5 साल के योगी जी के कार्यकाल में सारे मुकदमों का आप लिस्ट देखें, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब है क्राइम हुआ है, और क्राइम होने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में पता लग जाएगा। क्राइम दर्ज हो रहा है, यही तो उनकी सरकार की। ये जितनी बातें कर रहे हैं ना, एक भी बात देखो, बस शोर मचाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर एक भी बात इनकी अगर सही तरीके से सुनी जाए ना, तो एक भी बात तथ्य पूर्वक ये नहीं कह रहे हैं। जो बंगाल में रेप हुआ वो तो एम्प्लॉयमेंट में थी ना, वो तो डॉक्टर थी, उसके साथ कैसे रेप हो गया? अगर सरकार अच्छे फैसले ले रही है तो इनको इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उपद्रवियों को पैसे देने वाली भी यही सरकार है। इनकी जेब से पैसा जा रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। उनके कमर तोड़ने का काम भी योगी सरकार कर रही है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। ये कैसे मुलायम सिंह को भूल गए जो कहते थे कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, बेटे हैं जोश में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कैसे मायावती जी तो विधायक थी उस समय, जब उनके साथ इस तरह की हरकतें करे तो उन्होंने जया प्रदा के अंदरूनी
एक सेकंड पूजा अभी जो बोल रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे युवा को भड़का के सरकारी संपत्ति को तोड़वाना क्या ये सही है? अगर रील बन जाएगी तो सरकार पे भी एक प्रेशर रहता है कि अपराधियों को पकड़ना है और उनको जेल के अंदर डालना है, तो इससे एक भय भी होगा और क्राइम भी रुकेगा। तो इसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता, इसमें ऑब्जेक्शन किस बात का है? जब कोई क्राइम करता है उसको सबसे बड़ा डर होता है कि कोई मुझे देख ना रहा हो। और जो ये रील वाली बात, रुमाल बांध के जो ये रील वाली बात है, ये एक कोई किसी की रिकॉर्डिंग करना, वीडियो क्लिप बनाना, ये सरकार और समाज की आंखों के रूप में कार्य करेगा और जिससे अपराध करने वाले लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि भाई सरकार की जिम्मेदारी होगी ना नैतिक तौर पर। अगर वीडियो बन गया तो सरकार की जिम्मेदारी होगी ना, आप करो कार्रवाई, करो वसूली। सरकार को करना ही चाहिए। सरकार को गलत तथ्यों पर जो रील बनना जरूरी नहीं है कि हर रील खराब ही है, उसमें जानकारियां भी आती हैं कि जिसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। अब हर चीज पे अगर इसको बंद करा देंगे तो एक तरफ डिजिटल इंडिया चल रहा है। योगी जी ने कहा कि उपद्रवियों का वीडियो आप बनाओ, वसूली हम कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा, बनना चाहिए। आज हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हम मिर्जापुर जिले से हैं। आज सारे गुंडा, क्या हाल है मिर्जापुर का? बहुत बढ़िया है। अब है वहाँ बदलाव हो गया पर है। अपराधी है क्या? बिल्कुल 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 बदलाव आ गया है। पहले चीजें बहुत बदल गई हैं और धीरे धीरे बदलाव होगा, एक साथ संभव नहीं है, एक साथ। ऐसी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है वो इस समय बाहुबलियों की सरकार चल रही है, एक जाति के बाहुबली हैं उनकी सरकार चल रही है। जो उपद्रव्य हैं, अगर नेता उनका सपोर्ट करते हैं तो नेताओं की दुनिया में, हिंदुस्तान में कमी नहीं है, उनको बैन करो। यहाँ हो रहा है मारपीट, इसका वीडियो जाएगा तो कम से कम इनको पता चलेगा कि हाँ ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं, जो रीजन है वो पता चल जाएगा। तो हमारे देश में जो है नेताओं की कमी नहीं है, जो उपद्रवियों का साथ दे उनको बैन करो और उनको जो इलेक्शन लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। मेरा ये सर से एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इनको बुलाएंगे आप पास, आप बताइए ना। एक्सक्यूज मी सर, नमस्ते। आप WTO का फुल फॉर्म जानते हैं? WTO का फुल फॉर्म जानते हैं सर? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना? अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में हुआ था एक समिट। फॉर एनी कंट्री टू डेवलप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अराउंड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ रही है। पहले चोरी चकारी हो रही थी तो जनता, मतलब रूलिंग पार्टी भी वैसी थी। एक मिनट, मैं भी एक यूथ हूँ, मैं यूथ को पूरा सपोर्ट करती हूँ सर, बट अभी जितने भी इंसिडेंट्स हुए हमारी कंट्री में, अगर WTO का स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग ना होता, जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, हम कभी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर ना आ पाते। यूथ को पढ़ाइए अपनी, ये सब मत सिखाइए, ये चोरी चकारी मत सिखाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी आने वाली पीढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज की देन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी थी, ये पहले से अनएम्प्लॉयमेंट रही है और आज होगी, आज ठीक हो जाए वो टाइम लगेगा आस्ते आस्ते। अनएम्प्लॉयमेंट वैसा पहले भी थी, पहले भी जरूर आएगा। सरकार को इसीलिए चुना जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलूं। अनएम्प्लॉयमेंट आज का मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। प्लीज तो मुद्दे पर आए। मुझे एम्प्लॉयमेंट भी तभी आएगा ना जब क्राइम रुकेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स? जब क्राइम को कंट्रोल करेंगे, यहाँ सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा। देखिए योगी जी ने जो ये इन्होंने कहा लोग पलायन कर रहे हैं, उसका मैं इन्हें बता दूं, जो ये IT पार्क हुआ है और कितने अरबों का जो इन्वेस्टमेंट IT सेक्टर में आया है, बच्चे बाहर कंट्री से लौट के आपके ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, आप इनके कुछने से कुछ नहीं होगा, ये बोलने से हाँ भेजा गया। ये ऐसे छात्र हैं जिनको जो बाहर बसा था उसको गला दबा के लाया जा सकता है, नहीं, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर। एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब, सिर्फ आपके सवाल का जवाब। हमारे देश में कोई गलत तरीके से आएगा तो कैसे वापस जाएगा? कैसे जाएगा वापस? अमेरिका बिल्कुल सही कर रहा है, जो चोरी से जाएगा, जो चोरी से आएगा उसको वो कैसे वापस जाएगा? डिटेन होंगे, सबको डिटेन किया जाएगा और भारत। एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब, सिर्फ आपके सवाल का जवाब, सिर्फ आपके एक सवाल का जवाब। जो गलत तरीके से आएगा वो कैसे जाएगा? मैं जवाब दूं इसका? आराम से ना, एक सेकंड सर, शोर नहीं। जो हमारे देश में आता था ना अनलीगल तरीके से, उसको फूल माला से सम्मान किया जाता था, और आज के डेट में कैसे जाना चाहिए वापस? जो भी इलीगल तरीके अब तो जाना ही जा रहे जुत्ते के। इलीगल तरीके से जो आएगा सर वो तो वैसे ही जाएगा ना। देखिए आपको मैं आंसर जो करना आप तरीके पे बात करें उस पर तो ऑब्जेक्शन दर्ज कराया गया था ना। एम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना वो WTO नहीं देता, ILO देता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी ने पहले भी काम किया है, बदमाश अंदर डाले गए हैं, अभी भी उनको दबाया जा रहा है। तो इसमें बात ये उन्होंने बोला है कि पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, लोग डरते हैं ना, पुलिस काम ही नहीं करती। तो कोर्ट ने भी कहा है ना भाई, बड़ी बात ये है कि कोर्ट ने भी कहा कि जो उपद्रवी
ये कहा लीगली, मैं एडवोकेट हूँ, मैं लीगली बता दूं, पहले एफआईआर नहीं होती थी क्योंकि डर था प्रशासन का, क्योंकि पुलिस नहीं मानती थी। जब से ये आया है, योगी जी आए हैं और ये हुआ, जब से 0 एफआईआर आ गई, आज किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी के एफआईआर को ना रोक पा जाए। कहाँ पहुँच गए? अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। आप तो सुना होगा अतीक अहमद जब निकलता था 100 गाड़ी पीछे 100 गाड़ी आगे। ये वो सपा के लोग हैं जो गुंडाई करते थे और गुंडाई को छाती पर चढ़कर वोट लेते थे। मुख्तार अंसारी 50 गाड़ी आगे कुत्ते साथ मिलाते थे। तो सपा वाले ये लोग हैं, ये सपा वाले हैं जो गुंडे पालते थे, आज गुंडे खत्म कर दिए। दर्द इनको ये हो रहा है, आज सपा के गुंडे खत्म हो गए हैं। ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। कौन सुनिए, ये विषय नहीं है आज का। हाँ, एक सेकंड। सपा सरकार में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। मेरे मित्र की गाड़ी चोरी हुई, एफआईआर मना कर दिया इन्होंने। 1 हफ्ते बाद करेंगे, फोन करवाना पड़ता था नेताओं को जाकर के, चक्कर लगाओ। आज एफआईआर हो रही है, वीडियो बना के डाला जा रहा है और सब सपा के गुंडे थे, सब सपा गुंडे थे। ये गुंडे ही करवाते हैं, इनका धंधा बंद हो रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं। अरे सही बात को हाँ कर दो ना। तो आपने देखा किस तरह एक आम लड़की ने रखी अपनी राय और जनता की आवाज बन गई बहस का केंद्र। कांग्रेस की चुप्पी और जनता की तालियों ने बता दिया, देश अब सिर्फ सुनता नहीं बोलता भी है। अब बारी आपकी है। क्या आप इस युवती की बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट करें, बीजेपी या कांग्रेस, किसे मिलना चाहिए आपका समर्थन? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज की आवाज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां होती है बात जनता की, साफ और निर्भीक।